नमस्कार, जोहार, आदाब। फिर से आप लोगों के बीच में झारखंड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत कई दिनों से मुखिया झारखंड में हड़ताल में है और कामकाज को लेकर काफ़ी चिंताएं पदाधिकारी को हो रही है। और साथ ही साथ ये जो सरकार आपकी द्वार का जो कार्यक्रम है, इस पर कोई सहयोग मुखिया का नहीं हो पा रहा है और सरकार की काम की उपलब्धियों को बताने में असक्षम हो रही है। तो इसी बीच 10 दिन नहीं हुआ मुखिया का हड़ताल कि इसी बीच जो है मुखिया का पदभार को उप मुखिया को सौंपने के लिए वो चिट्ठी निकाल लेती हैं। इसी बीच दूसरी तरफ रोजगार सेवक हड़ताल पर, सचिव हड़ताल पर, पहले रोजगार सेवक हड़ताल पर रहते हैं तो सरकार को कामकाज के बारे में या पदाधिकारी को कामकाज के बारे में कोई चिंताएं नहीं होती है कि कैसे पंचायत का काम होगा, कैसे गांव का काम होगा। खैर, पदाधिकारी और सरकार के बीच की ये बातें हैं। आज चिंताएं यदि सरकार और पदाधिकारी को जनता का हो रहा है तो वही बात मैं शेयर कर रहा हूं कि जनता का कामकाज के बारे में पहले चिंताएं क्यों नहीं थी। खैर, ये आपका काम है। उसके बाद सचिव हड़ताल पर चले जाते हैं तो भी कोई चिंताएं नहीं रहती है। आप किस तरह से उसकी मांग को रखते हैं और देंगे, ये आपकी उपलब्धियां हैं, ये आपकी सोच है कि हम उसको कैसे देंगे, नहीं देंगे और क्या देंगे। लेकिन जब एक मुखिया हड़ताल पर, धरना पर और पूरे राज्य में ये आक्रोश देखा जा रहा है, ये नहीं कि आप गोड्डा जिला में देखा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे राज्य में देखा जा रहा है। और इस मांग को लेकर अभी तक सरकार चुप्पी साधा हुआ है। उनको चिंता नहीं है कि जब सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है कैसे होगा, तो उनके लिए आनन फानन में उप मुखिया को चिट्ठी निकाल रही है कि दैनिक कार्य के लिए वगैरह वगैरह। तत्काल में आप उसको इधर उधर देखिए, वहीं पर आप एक नया सचिव का गठन कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज झारखंड में पहली बार हड़ताल पर शायद पदाधिकारी से लेके सरकार तक ये एहसास हुआ। लेकिन मैं झारखंड सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब भी हड़ताल टूटेगा, टूटने के बाद पंचायत में एक रोजगार सेवक और एक सचिव रहना चाहिए और यही याद पदाधिकारी और सरकार को होनी चाहिए। याद तब मैं दिलाता, याद दिलाने से पहले मैं अभी ही अवगत करा रहा हूं, क्योंकि अभी तो मुखिया हड़ताल पर है और अभी आप पंचायत में सचिव, रोजगार सेवक व्यवस्था कर दिए, तो फिर पंचायत में 2 सचिव, 3 सचिव, 1 सचिव को 3-4 पंचायत, ये कैसे पंचायत चलेगा? क्या उस दिन के लिए आपको कष्ट नहीं था? साथ ही साथ ये सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पंचायत क्या चीज है और पंचायत में क्या काम होता है और पंचायत का असर क्या होता है, वो तो खैर झारखंड के मुखियाओं ने सोच लिया है और वह सोचने का वक्त, उम्मीद तब तक आपके ऊपर है सरकार जी, जब तक आपका आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। यदि इसके बीच में आप
अच्छी सुविधा जनता के लिए करते हैं तो आप अपने लिए नहीं करते हैं, अब जनता के लिए करते हैं। क्योंकि सरकार आपको भी कुर्सी चाहिए इसी जनता से। और छोटा सा मुखिया आज जो बन के आया है पंचायत से, ये भी उसी गांव से। आपको दूर से नजर दिखता है, हम लोगों को नजदीक से नजर दिखता है। फर्क यही है। आपका विगत इस टर्म पंचायती राज में कौन सा ऐसा योजना नहीं होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुखिया को बताएं कि आपका काम नहीं किया है। लेकिन आपने इतना जल्दी आनन फानन में यह व्यवस्था जो आपने किया, हम लोगों को काफी खुश है कि शायद पंचायत का काम ना रुके और हम लोगों का भी मांग पूरा हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोगों का प्रदेश का जो आह्वान है उसका पालन हम लोग सभी जिला में करेंगे और पालन हो भी रहा है। लेकिन उनमें से कुछ कुछ मुखिया लोग जो है, पता नहीं किस कारण से, क्या मानसिकता सोच से अपने आप को हड़ताल तोड़ रहे हैं। ये उम्मीद दिखाती है, आप सीखिए उनसे। जब कोई बड़ा नेता जिला में धरना प्रदर्शन करता है, उस अनशन को तोड़ने के लिए संघ कायम रहती है और अनशन तोड़ने के लिए संघ के आदेश के आलोक में वहां के बड़े पदाधिकारी, एसडीओ, एसडीपीओ, डीसी, एसपी, यानी आईएएस अफसर, बड़े लीडर आते हैं और उनका आश्वासन से धरना प्रदर्शन हड़ताल को हटाया जाता है। एक माध्यम है। तो चलिए हम यही कहेंगे झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष जी कि हर गतिविधि को आप प्रत्येक जिला के अध्यक्ष को मॉनिटरिंग का जो आपका पालन हो रहा है उसका सूचना दें। और लगता है कि आपका सूचना शायद कम है, जिसके कारण से कुछ कुछ मुखियाएं लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिला वाइज पे आप ध्यान दें और जिला अध्यक्ष जी आप प्रखंड वाइज पर ध्यान दें। कुछ लोगों की बात तो ऐसे होती रहती है, लेकिन अधिक से अधिक मुखिया इस संघ से जो जुड़ा है वो आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। ये संपूर्ण वादा है। इसलिए हम पुनः निवेदन करना चाहेंगे एक बार झारखंड सरकार से कि कामकाज को देखते हुए जल्द